बहुत ही अच्छा काम हुआ है की जा रही है। एसपी साइबर क्राइम के नेतृत्व में एक कॉल सेंटर, जहां से कई सारे लोग उस कॉल सेंटर को ऑपरेट कर रहे थे, वहां से यूएस को कॉल जाती थी और यूएस सिटीजन्स को ड्यूप कर रहे थे। उसकी जो बाकी डिटेल्स है उसके लिए मैं एसपी साइबर क्राइम श्री राहुल गुप्ता को कहूँगा कि वो डिटेल्स आपके साथ शेयर करें। जय हिंद सर and good evening everybody. As per the directions of Honorable CM and under the leadership of our DGP sir, we have been making a lot of strides forward in tackling cyber crime. एंड हमारा एंडेवर ये है कि गोवा के किसी भी हमारे सिटीजन के साथ अगर साइबर फ्रॉड होता है तो उसमें हम मैक्सिमम से मैक्सिमम जो हमारी तरफ से हो सकती है इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। दूसरा गोवा से कोई भी साइबर क्राइम ओरिजिनेट ना हो, तो इसी सेकेंड पहलू के तहत हमने ये एक्शन लिया है। तो हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि गोवा में, साउथ गोवा में एक इस टाइप से कॉल सेंटर ऑपरेट कर रहा है, जो जिसकी पिन पॉइंट हमने आइडेंटिफाई किया कि जुआरी नगर में एक लोकेशन है जहाँ से एक बड़ा कॉल सेंटर चल रहा है जो कि यूएस सिटीजन्स को टारगेट करता है और उनको अमेज़ॉन पे, पेपाल, जेल ऐप और कई सारे जो यूएस के प्लेटफॉर्म्स हैं उनका टेक्निकल सपोर्ट एजेंट बन के लोगों के डिवाइसेस का एक्सेस लेके उनसे पैसा ट्रांसफ़र करवाते हैं या फिर उनसे कैश ऑब्टेन करके उसको इंडिया में ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इस टाइप से हमको खबर थी, तो हमने पिन पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन का रेड किया। हमारी साइबर क्राइम की टीम, जिसमें पीआई दीपक पेडनेकर, पीएसआई सर्वेश सावंत और लगभग 10 और स्टाफ हमारा था जो साथ में गया और एक लोकेशन जुआरी नगर में रेन फॉरेस्ट जो सोसाइटी है उसके अंदर हमने ये रेड को अंजाम दिया और इसमें हमने 24 लोगों को अरेस्ट किया है। 24 लोगों को अरेस्ट किया है और उनसे हमको 26 लैपटॉप्स बरामद हुए हैं, 8 इंटरनेट राउटर्स बरामद हुए हैं, 24 हेडफोन बरामद हुए हैं और 26 मोबाइल फ़ोन्स बरामद हुए हैं। तो ये दिखाता है कि सब लोग एक तरीके से एम्प्लॉयज़ की तरह काम कर रहे थे और हेडफोन लगा के, लैपटॉप यूज़ करके उनसे अपना जो भी कॉल्स थी वहाँ से यूएस से जो कॉल आती थी उनको अटेंड करते थे और किसी तरीके से कस्टमर को मैनिपुलेट करके उनकी डिवाइस का एक्सेस लेते थे या फिर उनसे पैसा ट्रांसफ़र कराते थे। तो ये इसमें समझ में आया है। मैं थोड़ा कुछ अक्यूज़ के नाम आपको बताना चाहूँगा। इसमें हमको मेन मास्टरमाइंड जो मिला है वो है मयंक कौशिक, एज 38 ईयर्स, रेजिडेंट ऑफ सरिता विहार, दिल्ली। तो उसके बाद नितिन सैनी जो कि एक उसका नंबर 2 के तौर पे कह सकते हैं, नारायण सैनी फादर का नाम, एज 36 ईयर, रेजिडेंट ऑफ दिल्ली। आकाश वाजपेयी और ऐसे 24 टोटल एम्प्लॉयज़ हैं। ये सारे एम्प्लॉयज़ दिल्ली से हैं, एनसीआर, गुड़गांव, नोएडा से हैं, जम्मू कश्मीर से भी हैं, कुछ महाराष्ट्र से भी हैं और कुछ 1-2 पंजाब से भी हैं। तो ऐसे मिक्स प्रोफाइल है और इनका एजुकेशन बैकग्राउंड भी काफ़ी मिक्स है कि कुछ बीबीए पढ़े हुए हैं, कुछ होटल मैनेजमेंट, कुछ 12th क्लास पास आउट हैं, कुछ इंजीनियर्स भी हैं। तो इस तरीके का इनका एजुकेशन बैकग्राउंड है। ये कॉल सेंटर पिछले 1 महीने से चल रहा था, जिसमें हमने एस्टिमेट लगाया है कि लगभग 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड हुआ होगा, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रेल्स स्टिल सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो वो चल रही है इन्वेस्टिगेशन। एम्प्लॉयज़ को इसमें रिक्रूट किया गया था ऑनलाइन एजेंसीज़ के थ्रू और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई थी कि उनको क्या स्क्रिप्ट बोलनी है, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बन के किस तरीके से बात करनी है, इनको स्क्रिप्ट बताई गई थी। उनकी मंथली सैलरी 35 से 40 हज़ार के बीच में थी और इन्होंने अमेज़ॉन, पेपाल, एप्पल, जेल पे, एप्पल पे और कई सारी जो यूएस की लोन एजेंसी और गवर्नमेंट एजेंसीज थी उनका कस्टमर के एम्प्लॉई बन के इम्पर्सोनेट किया और यूएस सिटीजन्स को टारगेट किया। हमने इसमें एफआईआर रजिस्टर की है, एफआईआर 53/2024 अंडर सेक्शन 3184, 3192 रेड विद सेक्शन 35 ऑफ बीएनएस एंड 66D ऑफ आईटी एक्ट। ये केस की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। हम इसका कोशिश कर रहे हैं कि इसका नेशनल एंड इंटरनेशनल लिंकेज अगर जो निकलता है उसको भी हम सामने देखें। थैंक यू। इट वॉज अ विला। 1 करोड़ से ऊपर का होगा सर। ज़्यादा तरीक होता है कमर्शियल विला और प्राइवेट विला? इट वाज प्राइवेट प्राइवेट रेंटेड टू माय टेनेंट वेरिफिकेशन मतलब
टेनेंट वेरिफिकेशन ये अभी चल रहा है इन्वेस्टिगेशन इसका, अभी 2 दिन पुराने केस है। सर जिसको आपने अरेस्ट किया वो एम्प्लॉइज है तो ओनर कौन है? ओनर जो मैंने बताया मयंक कौशिक नाम है, जिसको पहले अरेस्ट किया था इनको नहीं इनका प्रीवियस फर्स्ट टाइम they are accused not accused because they were they were doing what they were doing. yeah they were no they know what विक्टिम्स कहाँ से हैं सर? victims are mostly from US। सर ज़्यादा तौर पे गोवा के लोगों के पैसे लुटाए जाते हैं, पर ये इस रैकेट में फॉरेन का पैसा गोवा में लाया जाता है, तो इसमें कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन दिखाई दे रहा है? अभी तक तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आया, इट इज स्टिल सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। How they should like they should pretend we will provide this service this work. सो आपको जैसे आपके कुछ इशू होता है अमेजोन पे, आपका पासवर्ड रिकवर नहीं हो पा रहा तो आप अमेजोन पे फ़ोन ये करेंगे कि राहुल, एक जो इन्होंने सवाल पूछा उसका मैं बताना चाहूँ। एक्चुअली इसमें ये पैसा गोवा नहीं आ रहा था एज सच, क्योंकि इसमें जो ज़्यादातर अगर आप देखेंगे ये जो जिनको हमने उठाया है उनको मालूम था कि वो गलत काम कर रहे हैं, चीटिंग के काम में लगे हुए हैं, यूएस सिटीजन्स को यहाँ से कॉल करते हैं और कॉल सेंटर को कॉल आती थी वो इनके फ़ोन पे लैंड होती थी और यहाँ से फिर वो झांसा दे के उनसे पैसा ट्रांसफ़र कराते, पर वो पैसा गोवा नहीं आ रहा था, वो कई सारे चैनल्स के माध्यम से होता हुआ लास्ट में दिल्ली में कहीं पे वो पैसा पहुँचता था और उसके कैंपेन और भी लोग हो सकते हैं पर उनका गोवा कनेक्शन कोई नहीं है अभी। तो इसलिए वो आपने सवाल तो किसी और ही लेवल का पूछ लिया, पर वो ऐसा कुछ नहीं है। ये सब लोग यहाँ पे एज एम्प्लॉई काम कर रहे थे, पर अक्यूज इसलिए है क्योंकि उनको मालूम था कि वो गलत काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल पैसा बेनिफिशियरी जो जिसको कहते हैं बिग फिश जिसको कहते हैं या किंग पिन कह सकते हैं, वो उन लोगों के लिए अभी हम लोग देख रहे हैं कि उनकी आइडेंटिटी जो हमारे पास है एग्जैक्टली उसी आइडेंटिटी के तौर पे वो एक्चुअल जो बीइंग है वही है या छद्म नाम से है या क्या है, पर वो पैसा मोस्टली जो अभी तक सूचना मिली है वो दिल्ली में कहीं पे पहुंचता सर कितना है ना। अमाउंट हो सकता है ऐसा कोई बैंक अकाउंट कोई मिला है? अभी चल रही है वो So इन्वेस्टिगेशन। इससे पहले कोरोना में ऐसे कॉल सेंटर ये किया था. I think in the 3 years, I think 7-8 cases have been booked by cyber as well as crime branch, Korean police in the last 3 years probably. कंटिन्यूड एक्शन हाँ। हम ऐसी चीज़ें टॉलरेट नहीं करते, फर्म इज ऑल। But how these two operate? So like how these to fool the customer unsuspecting? तो जैसे मैंने बताया आपको, लेट्स से अमेजोन में कोई इशू है हाँ। तो आप कस्टमर केयर को फ़ोन करेंगे, अब कस्टमर केयर को फ़ोन करने के लिए आपको लगेगा कि आप इंडिया के कस्टमर केयर एम्प्लॉई से बात कर रहे हैं, लेकिन उसका कॉल उस तरीके से डाइवर्ट किया गया है कि वो कहीं और लैंड कर रही है। तो वहाँ पे फिर आप सोशल मैनिपुलेशन के तरीके लगा के कि आपका प्रोबेबली अकाउंट हैक हुआ है, मेरे को एक बार आपकी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, आप प्लीज़ मुझे अपने अकाउंट का एक्सेस दे दीजिए, या फिर कुछ ऐप डाउनलोड करवा के जिससे कि रिमोटली हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं डिवाइस को, या फिर कोई सॉफ्ट मॉलिशियस हमने कोई ऐप भेज दी जिससे कि डिवाइस पूरी हैक हो गई और पैसा ट्रांसफर हो गया। कई सारे मॉडल्स ऑपरेंडी होते हैं। How they used to fool them? Yeah. So how long these teams was staying in Goa? एक मिनट सर ये कंप्लेंट आपने जो रजिस्टर किया है तो कोई विक्टिम ने आपसे कांटेक्ट किया वहाँ से यहाँ? ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे हमने किया है, तो इसमें अभी तक विक्टिम हम आइडेंटिफाई So कर have रहे they हैं। been centrally received what sharing this information? Like previously we used to hear from the US, they used to report. ये हमारा खुद का था। लोकल पुलिस का कुछ ऐसा इंटेलिजेंस ये साइबर क्राइम पुलिस This Mayank Kaushik is he part of a larger network of दैट इज सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ही मे बी पार्ट ऑफ। सर ये जो विक्टिम्स है रेजिडेंट ऑफ यूएस या एनआरआईज वगैरह थे? रेजिडेंट ऑफ यूएस है, उसमें एनआरआई भी इंक्लूडेड हो सकते हैं, रेजिडेंट ऑफ यूएस अब तक कुछ वो हम प्रोफाइलिंग करेंगे उनसे। सर ये तो पैसा कहाँ दिल्ली में पता चला कहाँ है पैसा चल रही है अभी इस स्टेज पे अभी कुछ मैं फॉर्मली नहीं बोल रहा हूँ। So will you be required of victims for giving a statement here? Like how it will be? सो अभी तो जो रिकवरी हुई है दैट इटसेल्फ इज इंक्रिमिनेटिंग, और उनके लैपटॉप में सॉफ्टवेयर जो मिले हैं और उसमें जो कॉल लॉग्स हैं उससे समझ में आता है कि यूएस के सिटीजन्स उसमें इन्वॉल्व हैं। बाकी की इन्वेस्टिगेशन में जो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी वी विल टेक। You won't be requiring victim statement because somebody has to be there. Okay, I am cheated. Like I am fooled by the. जरूरत पड़ेगी तो हम बिल्कुल इससे कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गोवा गवर्नमेंट दोनों का इम्फेसिस कंटिन्यूसली इस पे है कि साइबर क्राइम को कैसे टैकल किया जाए, क्योंकि साइबर क्राइम एक ऐसी समस्या है
जैसा आपने इस केस में देखा, और बाकी रोज़ ही हम लोग देखते हैं, आप भी पढ़ते होंगे, आपको भी कई दफ़ा हम लोग शेयर करते हैं किसी इंसिडेंट की डिटेल। तो इसका बड़ा ही इंटरस्टेट और ट्रांसनेशनल नेचर होता है साइबर क्राइम का। अलग अलग जगहों से ओरिजिनेट होता है, अलग अलग जगहों पे इसके प्लेयर्स बैठे होते हैं और कई लेयर्स में ये काम होता है। तो इसलिए एक कंटिन्यूअस इफ़र्ट जो है इसमें डिफरेंट एजेंसीज़ के कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है ताकि उसको हम फाइट कर सकें। और इसमें 2 लेवल पे ये फाइट हम लोगों को करनी है, मतलब इसमें हम सारे स्टेक होल्डर्स हैं, मीडिया, सिटीजन्स, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। एक तो अवेयरनेस का काम बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 2 इमोशन ऐसे हैं जिसके ऊपर ये लोग खेलते हैं। एक तो फियर और दूसरा है ग्रीड। जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक और ऐसे ही तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट का ल्योर बहुत आता है कि अगर आप 100 रुपये लगाएंगे आपको 3 महीने में 500 रुपये मिलेगा। अब इस ग्रीड में बहुत सारे लोग जाते हैं और इसमें काफ़ी पैसा गंवाते हैं अपना। और दूसरा एक फियर साइकोसिस के ऊपर में कि आपके बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो गया है, आपका बच्चा जो है कहीं गलत जगह पे फंस गया है, या आपके पार्सल में कोई ऐसा इलीगल है, या आपका जो अकाउंट है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज हो रहा है। तो ये 2 इमोशन के ऊपर ये लोग करते हैं और इसकी वजह से काफ़ी लोग इन स्पाइट ऑफ कंटिन्यूस इफ़र्ट्स काफ़ी लोग अपना पैसा गंवाते हैं। तो गोवा पुलिस का इम्फेसिस है साइबर क्राइम फाइट करने के। कुछ इफ़र्ट्स में शेयर करना चाहूँगा ताकि जनता को थोड़ा पता चले कि ये सब हो रहा है और उनको अपने को बचाना भी है। जब तक वेरीफाइड सोर्स ना हो उसको वहाँ पैसा ट्रांसफ़र नहीं करना है। ये सब तमाम चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमने एक तो स्ट्रेंथ लगभग डबल की है साइबर क्राइम में पिछले 3-4 महीनों में। पहले स्ट्रेंथ इसकी 26 होती थी, आज की टाइम में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की स्ट्रेंथ बढ़ा के 47 की गई है और आने वाले दिनों में इसकी स्ट्रेंथ और फर्दर हम लोग बढ़ाएंगे ताकि हमारे ज़्यादा लोग इन्वेस्टिगेशन में और अवेयरनेस में काम कर सकें। दूसरा, सितंबर के महीने में एक बहुत ही बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था साइबर क्राइम की जो ट्रेनिंग है गोवा पुलिस के लिए। उसमें MHA की जो टास्क फोर्स है I4C उसकी टीम आई थी। 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम था। उसमें हमारे 800 लोगों को ट्रेन किया गया कि कैसे साइबर क्राइम से लड़ना है उसके ऊपर में। इट वॉज ए वेरी गुड प्रोग्राम और उससे काफ़ी लोगों को बेनिफिट हुआ। इसके अलावा PIs जो हमारे हैं और जो साइबर टीम है हर पुलिस स्टेशन पे संगठित की गई है। और ऐसी जो पुलिस स्टेशन वाली साइबर टीम है और जो हमारे PIs हैं पुलिस स्टेशन के, उनके लिए इन हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम मल्टीपल टाइम्स हम लोगों ने कंडक्ट किया है। और एक जो मेजर इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया है, MHA की जो टास्क फोर्स है I4C, वहाँ पे हमने एक सब इंस्पेक्टर लेवल का ऑफिसर परमानेंटली डिप्लॉय किया है ताकि वो वहाँ पे जो ट्रेंड्स दिखते हैं, वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, वहाँ से अगर बाकी एजेंसी जैसे बैंक्स हैं, टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं, ISP हैं, तो इन तमाम लोगों से कोऑर्डिनेट करने के लिए MHA के अंदर में गोवा पुलिस साइबर पुलिस स्टेशन का एक सब इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर परमानेंटली दिल्ली में तैनात किया गया है। वो गोवा गवर्नमेंट को हम धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने इस चीज़ की हमें इजाज़त दी है ताकि हम वहाँ पे और बेहतर तरीके से बाकी एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट कर सकें। उसी तरह से IT एक्ट का एक 79 सेक्शन है, उसके तहत जितना भी इलीगल कंटेंट होता है साइबर स्पेस में उसको हटाने की जो पावर है वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस साइबर क्राइम को अभी पिछले हफ्ते ही गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने वो पावर डेलीगेट की है। तो इससे ये है कि SP साइबर क्राइम विल बी एबल टू मेक रिक्वेस्ट टू कंसर्न्ड जो साइबर स्पेस में एजेंसीज हैं उनको कि आपका ये कंटेंट जो है ये सही नहीं है एंड इट शुड बी टेकन डाउन। तो ये एक मेजर डेवलपमेंट है जिससे ये प्रोसेस जो है काफ़ी फास्ट हो जाएगा। ये अभी तक नहीं था, ये पिछले हफ्ते ही ये पावर SP साइबर क्राइम को डेलीगेट की गई है। इसमें IT एक्ट का 79(3)B जो है उसके तहत ये इनको डिजिग्नेट किया गया है। इसके अलावा गणेश चतुर्थी और उसके बाद कंटिन्यूस आप देखें तो साइबर सुरक्षित गोयल ये एक कैंपेन साइबर क्राइम यूनिट चला रही है जिसमें लोकल टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर भी, सोशल मीडिया के ऊपर में भी, प्रिंट मीडिया के ऊपर भी कंटिन्यूस हम लोग अवेयरनेस के लिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। जो भी डिटेल्स होती है आप देखते होंगे हमारा जो अगर सोशल मीडिया अगर आप फॉलो करें
हैंडल हमारा ट्विटर का है, फेसबुक का है, उन तमाम, व्हाट्सएप पे भी एक चैनल हमने खोला है, उन तमाम चैनल्स के ऊपर में साइबर अवेयरनेस का काफ़ी मटेरियल हम लोग रोज़ पोस्ट करते हैं। तो हम जो सिटीजन्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें फॉलो करें, ताकि उनको पता हो कि किस किस तरीके से लोगों को ड्यूप किया जा रहा है, ताकि वो उससे बच सकें। इसके अलावा एक मेजर इनिशिएटिव जो हम लोगों ने इस बीच में लिया है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के साथ मिलके 450 स्कूल टीचर्स जो कंप्यूटर पढ़ाते हैं स्कूल्स के, गोवा के डिफरेंट स्कूल्स में, ऐसे 450 टीचर्स को हमने साइबर क्राइम के बारे में शिक्षित किया है। और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर ये 2 दिन का प्रोग्राम हुआ था, उसके तहत ये चला है। और ये अपने स्कूल्स के अंदर में साइबर सेफ्टी के ऊपर में स्टूडेंट्स को ट्रेन करेंगे। सो ये एक मेजर इनिशिएटिव है जो गोवा पुलिस एंड डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने मिलकर लिया है। इसके अलावा 167 कॉलेज वॉलंटियर्स हैं, वो आइडेंटिफाई किए गए हैं साइबर क्राइम यूनिट के द्वारा, जो अवेयरनेस एफर्ट्स को स्ट्रेंथन कर पाएंगे। इसके अलावा अभी डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत के साथ मिलके एक स्पेशल सेशन 120 सरपंचेज के लिए, जो अलग अलग हमारी विलेज पंचायत हैं, उनके 120 सरपंचेज के लिए डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत के साथ मिलके प्रोग्राम हुआ था। उसके अंदर में भी साइबर अवेयरनेस के बारे में उन लोगों को बताया गया था। इसके अलावा जिपार्ड और GDC के साथ भी कंटिन्यूसली हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स चल रहे हैं, और वहाँ पे साइबर PS का जो स्टाफ है वो स्पेशल सेशन उनको भेजा जाता है कि वो स्पेशल सेशन इसके लिए लें। इसके अलावा बैंक्स जो है एक मेजर स्टेक होल्डर्स हैं ये पूरे, कि बहुत सारे जो चीटिंग वाला सारा काम है म्यूल अकाउंट्स के माध्यम से होता है। बैंक्स के अंदर में म्यूल अकाउंट्स खोले जाते हैं और उसमें वो पैसा जो है चीट किया हुआ पैसा, ड्यूप किया हुआ पैसा आता है। तो इसलिए बैंक्स के साथ जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी बैंक्स हैं गोवा के, उन सब के साथ एक मीटिंग अभी हाल फिलहाल SP साइबर क्राइम ने ली थी, ताकि उनको उनके रोल के बारे में हम बता सकें, सो दैट ये जो हमारी फाइट है साइबर क्राइम के अगेंस्ट में ये एक साथ चल सके। इसके अलावा जो कुछ अभी इन्होंने किया, इस साल अभी तक 152 मोबाइल नंबर को साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने जो डिफरेंट एजेंसीज है, टेलीकॉम एजेंसीज, उनके साथ मिलकर ब्लॉक करवाया है। और 78 रिक्वेस्ट भेजे गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को, जो वेबसाइट्स हैं जिस पे एस्कॉर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने की बात होती थी, तो वो भी रिक्वेस्ट जो भेजी गई है उस पर ज़्यादातर वेबसाइट्स ब्लॉक किए जा चुके हैं। तो इस तरह से काफ़ी कुछ पिछले महीनों में साइबर क्राइम यूनिट ने किया है। और मैं आपको बताऊंगा कि जब पैसा ड्यूप होके जाता है किसी अकाउंट में, तो उस अकाउंट को फिर हम लोगों की कोशिश होती है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की कि उसको फ्रीज कर दे उस अकाउंट को, सो दैट वो पैसा निकल ना सके और चीटर्स के पास ना पहुँचे। तो इसको कहते हैं लियन अमाउंट बोलते हैं। जिस पैसे बैंक अकाउंट को हम फ्रीज करते हैं उसमें जितना पैसा होता है उसको लियन अमाउंट बोलते हैं। और इस मामले में गोवा अभी पिछले जो महीने का अगर हम रिपोर्ट देखें, MHA में I4C हर महीने की रिपोर्ट जारी करती है कि किस स्टेट ने इसमें कितना प्रयास किया है, तो उसमें गोवा अभी 5वें नंबर पे है ना। पहले हम काफ़ी पीछे थे इसमें, पर ये 3-4 महीनों के हमारे कंटिन्यूस एफर्ट की वजह से अभी हम 5वें नंबर पे, और हमसे आगे लक्षद्वीप, सिक्किम, झारखंड, दमन-दीव और दादरा नगर हवेली जैसे स्टेट्स हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप ने 35% अमाउंट जो है, जितना अगर 100 रुपया मान लीजिए चीट हुआ है तो 35 रुपया उसमें से उन्होंने फ्रीज करवा दिया। हम लोग अभी 31% पे लगभग है। तो अभी तक कितना अमाउंट तो करोड़ों में है। अगर इसी साल का हम फिगर देखें हैं तो 8 से 9 करोड़ हम लोगों ने इस साल जो है अभी तक 9 करोड़ के आसपास किया है। रेट ऑफ रिकवरी साइबर क्राइम नहीं, वो इसको अभी तो वही है, क्योंकि उसमें आगे पैसा वापस कंप्लेनेंट को देने के लिए फिर उसमें जुडिशियल ऑर्डर्स वगैरह की आवश्यकता होती है। वो स्ट्रीमलाइन करने का प्रयास MHA लेवल पे भी चल रहा है। पर हम लोगों का जो पहला एफर्ट होता है कि जो पैसा गया है उसको चीटर तक ना पहुंचने दिया जाए, वो है। तो यही कोशिश यही है कि सबसे अच्छी बात तो ये होनी चाहिए कि जितने भी सिटीजन्स हैं उनका पैसा पहले चीट ही ना हो, मतलब चीटर के झांसे में ना पड़े। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हमारा लॉन्ग टर्म ये होना चाहिए कि आज की तारीख में जितना पैसा जा रहा है वो किस तरीके से लोगों को अवेयर करके हम बचा सकें। तो इस पर मैं आप लोगों से ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि साइबर क्राइम के ऊपर में कुछ ना कुछ आपका, चाहे सोशल मीडिया के ऊपर आपका चलता हो चैनल,
या प्रिंट मीडिया का चैनल हो, या जिस भी माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं इस बात को, हर हफ्ते 10 दिन में एसपी साइबर क्राइम के साथ मिलकर कुछ न कुछ कंटेंट आप जरूर डालें, ताकि लोगों को हम इस साइबर क्राइम से बचा सकें। ये है ऐसे फ्रॉड केसेस में और कोई लोग फंसे ना, इसके लिए क्या लोगों ने, जनता ने प्रिकॉशन लेनी चाहिए शॉर्ट डेज में किस तरह से? इसमें एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अलग अलग तरीके से चीट करते हैं, तो लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस तरह के अगर कोई उनको अप्रोच करता है तो ये कोई ना कोई फ्रॉड है। ही इज़ नॉट लाइक, बहुत बार बैंक से कहते हैं कि भाई आप अपना OTP बता दो, आपका ये अकाउंट जो है ना ये ब्लॉक हो गया है, आपको एक OTP जाएगा, ये OTP आप बताएंगे तो आपका अकाउंट खुल जाएगा, और जैसे ही आपने OTP बताया आपका पैसा चला गया। इस तरह से आप देखते हैं कि दूसरा, जैसा हमने बताया, एक आजकल वीडियो कॉल करके और कहते हैं आपको डिजिटली अरेस्ट कर लिया है क्योंकि आपके उसमें ड्रग मिली है, पार्सल में ड्रग, आपने पार्सल भेजा या ना भेजा, लेकिन आदमी को इतना डरा देते हैं कि वो समझता है कि नहीं वाकई कुछ गलत हो गया है मुझसे, और फिर वो कहते हैं कि अब आप इतना पैसा दो, उसके बाद फिर ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है, या आप इतना पैसा दे दोगे तो आपको अरेस्ट नहीं करेंगे। इस तरह का डिजिटल अरेस्ट का एक अलग तरीका है। इस तरह से बहुत माध्यम से वो करते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड जैसे मैंने बताया, जॉब वाला एक होता है कि भाई आपको इतना पैसे देने के बाद आपको ये इस तरह का इस नेचर की जॉब मिलेगी, और उसमें फिर एक वो अलग चलता है। तो इस तरह से बहुत सारे माध्यम से वो करते हैं। बेसिकली आपको ये समझना है कि आपको डरना नहीं है और आपको लालच नहीं करना है। इस दोनों में अगर आप गए तो निश्चित तौर से आपको फ्रॉडस्टर्स अपने शिकंजे सर, में इन फंस लोगों लेंगे। को ये डिटेल्स कहाँ से मिलती है जो जिनको देखिए ये डेटा लीकेज एक मेजर प्रॉब्लम है क्या ये सब जगह। बैंक अकाउंट से जो आधार कार्ड लिंक होता है उसका कोई हो सकता है? देखिए जो जैसे डार्क वेब है, एक चीज़ होती है, हम लोग तो इंटरनेट पे चलते हैं बहुत, वो डार्क वेब एक अलग है जिसके अंदर बहुत सारा डेटा जो है सेल होता है, ठीक है, जिसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब बहुत सारे इश्यूज हैं। डेटा लीकेज का, डेटा सिक्योरिटी कैसे होना चाहिए, डेटा प्रोटेक्शन कैसे सिस्टम्स को करना चाहिए, अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स है, वो एक मेजर इश्यू है। और वहाँ से ये हैक करके, जैसे सेंधमारी करके वो डेटा चोरी करके ले जाते हैं। ये सब इश्यूज, एक डेटा प्रोटेक्शन का एक अलग इश्यू है। पर हमें अगर मान लो हमारा डेटा चला भी गया है, स्टिल वी कैन सेव आवरसेल्फ इफ़ वी फॉलो सर्टेन प्रिकॉशन, ये कहना है। What is the amount Goa has frozen? अभी इस साल अभी तक 9 करोड़ के आसपास 31% of the total value which is frozen from Goa. अक्टूबर महीने के लिए वो डेटा जो है अक्टूबर महीने अक्टूबर में उतना नहीं हमने किया। अक्टूबर महीने में जितना गया था उसका 31% हमने फ्रीज किया। So ये 9 crores of टोटल ये पूरे साल का हम आपको 31% नहीं है, ऑब्वियसली वो 31%। वो कम So है। cases are registered this year, and what is the हाँ, comparison with the last year? 53 FIRs have been registered this year, How many were साइबर से रिलेटेड तो उसमें से 44 लोग अरेस्टेड हैं। This all are of fraud or सोशल मीडिया रिलेटेड भी है, fake accounts or सोशल मीडिया रिलेटेड भी है, फाइनेंशियल फ्रॉड रिलेटेड। सर, जब ऐसे कॉल्स आते हैं या मैसेजेस आते हैं तो क्या करना चाहिए लोगों को? आप इग्नोर कीजिए मेन चीज़, जस्ट आप देखिए कि आप जानते हैं कि नहीं जानते उसको। आपके कोई नोन में है, कोई फ़ोन कर रहा है, या आप उससे उल्टा क्रॉस क्वेश्चन करके पूछिए, या फिर उसको ट्रू कॉलर पर सर्च कीजिए उस नंबर को, आपको आधी चीज़ तो वहीं समझ में आ जाएगी। ट्रू कॉलर पर स्पैम रिपोर्ट ऑलरेडी होगी। वो पुलिस को बताना चाहिए? हाँ बिल्कुल बताना चाहिए। हमारा 1930 हेल्पलाइन है जो कि 24/7 फंक्शनल है। cybercrime.gov.in वेबसाइट है MHA की, उस पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके का साइबर फ्रॉड। सर, आपने बोला है कि अभी आपने स्ट्रेंथ बढ़ाया है, लेकिन जो IT एक्ट है उसमें PI ऑथराइज ओनली टू रजिस्टर FIR, तो वहाँ पे लास्ट 2 इयर्स 3 सैंक्शन हुए थे, लेकिन लास्ट 3 इयर्स ज़्यादा एक ही PI है, उस पर आपको दिक्कत नहीं होता है रजिस्ट्रेशन और बाकी केसेस करने के लिए? नहीं, ये साइबर क्राइम को फाइट करने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा वो केवल एक छोटा हिस्सा है। वो उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैसे उसमें कुछ तब्दीली। हाँ हाँ, वो मैं आपकी बात जायज़ समझता हूँ आप जो कह रहे हैं, पर हम आने वाले दिनों में इनको PIs भी देंगे। सर ने जैसे बोला ना, स्ट्रेंथन करेंगे। अभी हमारे PSIs पहले 3 थे, अभी हमारे पास 7 के लगभग PSI। तो हर रैंक में, क्योंकि बहुत सारा काम होता है तो हर रैंक में आदमी चाहिए। पर वो जो आप इस infrastructure for cyber infrastructure is vehicles they require the other उन सब में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस।
चल रहा है Without vehicles, they are handicapped because they have entire Goa. इस पे काम चल रहा है, इस पे इम्प्रूवमेंट हुआ है एंड सर ने हमको बहुत सारे रिसोर्सेज भी दिए एंड कंटिन्यूसली उस पर इम्प्रूवमेंट होता है। बेसिकली क्या है कि अभी देखिए 5 जगह पे इन्होंने रेड की, ये तो 5 जगह से लोग उठा के ले आए ना, तो लॉजिस्टिक्स का कोई इशू नहीं है। Sir, regarding any development in UC case the university, yesterday 100 plus crore. उसका फिर बाद में कुछ होता है इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट तो बताएंगे, कैश फॉर जॉब के लिए कुछ अपडेट है? अभी कुछ फिलहाल करने को नहीं। सर उसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लो ना, कैश फॉर जॉब। UC. We also had some questions with you. बाद में